और जब हम बात करते हैं जी कुदरत की, तो कुदरत ने गर्म सर्द मौसम में बहुत सी हिकमतें रखी हैं। हर जो मौसम होता है उसका एक साइकिल होता है, उसी हिसाब से जी फसलें तैयार भी होती हैं, उस सीज़न के फल भी आते हैं, तो उसकी अफादियत होती है और ये पूरा नेचर का साइकिल है जो हम देखते हैं। लेकिन अब बहुत दिनों से जो इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है ओवरऑल हम दुनिया भर में देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी इसके असरात हैं और कहते हैं ना बेमौसम की बारिशें हो रही हैं। हैदराबाद में तो हमने ओले देखे जिनके साइज भी बता रहे हैं कि इस हद तक बड़े वो ओले थे कि वो टेनिस बॉल साइज के, मतलब वो खतरनाक हद तक थे, लोगों को उन्होंने जख्मी भी किया। लेकिन बेमौसमी जो बारिशें होती हैं उसके फसलों पर भी बुरे असरात पड़ते हैं। ज़ाहिर है अप्रैल मई के महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी अमूमन पाकिस्तान में हम देखते हैं, और अब तो हम देख रहे हैं बारिशों का सीजन भी पहले आ गया है। तो और आप ये देखें कि उससे सदफ हो क्या रहा है कि आम जो है मिसाल के तौर पर आप उसको पकने के लिए एक प्रॉपर हीट रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पर ठंडा मौसम ज़रूरी होता है वहाँ पर गर्मी भी ऐसी चीज़ों के लिए, खजूर हो गई, आम हो गया, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन इस दफ़ा जो बारिश हो रही है या ये जो यालाबारी हो रही है, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है, इस बेमौसम की बारिश जो है और यालाबारी है, इससे फसलों पर क्या असरात होंगे, गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद साहब। शुक्रिया वहीद साहब फॉर बीइंग विद अस। ये ज़रा बताइएगा कि एक तो हम बेसिकली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को समझते नहीं हैं। हमें एक अरसा पहले एक पड़ोसी मुल्क के एक अदाकार की जानिब से इस पर कैंपेनिंग की गई थी और उसने कहा था कि वक्त से पहले बारिश नुकसानदेह है, वक्त के बाद बारिश वो भी नुकसानदेह है, वक्त पर मामूल से ज़्यादा बारिश वो भी ठीक नहीं है और मामूल से कम बारिश भी ठीक नहीं है। तो ये सारा उसने रिलेट किया था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से। अब वो चीज़ें हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब? देखिए जी, पहली बात ये कि क्लाइमेट चेंज है वो बिगेस्ट थ्रेट है पूरी दुनिया का। उसमें पाकिस्तान भी है। हम लोग जो आज का थ्रेट नहीं क्लाइमेट चेंज, ये अगर आप देखें 2013 से स्टार्ट हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज क्या करता है, पैटर्न चेंज कर देता है बारिशों का, फिर वो टेम्परेचर कंडीशन का भी पैटर्न चेंज करता है। फिर क्या होता है, जो प्लांट है उसकी फिलॉसफी भी चेंज करता है, फिर वो इरेगुलर फ्रूट्स वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर जो पैटर्न उसका जो पेस्ट है और डिजीज है उसका भी पैटर्न चेंज होता है। फिर हम इसके ऊपर इंक्रीज कर देते हैं पेस्टिसाइड, तो पूरी फ्रूट की फिलॉसफी चेंज हो जाती है ये क्लाइमेट चेंज से। और इसके यही हालात हो गए 2013 से। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट कम था, अब वक्त के साथ इतना तेज बढ़ता जा रहा है कि आम की फसल को जब भी ज़ालाबारी हुई है उससे बड़ा इम्पैक्ट आया है। 10 से 15% जो है डिक्लाइन हुई है सिंध की क्रॉप। जब हमने प्रेस लिस्ट दी थी मैंगो की प्रोडक्शन को, उस तक 18 लाख टन थी और उस तक हमने कहा था पूरी टोटल पाकिस्तान में 20% प्रोडक्शन कम होगी, जो 14.5 लाख टन है। तो पहले ही इम्पैक्ट आ चुका था। तो उसकी वजह थी कि जो मार्च अंदाजा क्या लगाएं कि कितनी जो हम ज़ाहिर कुछ ही चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें आम है, तो ये कितनी मुतासिर होगी इसकी एक्सपोर्ट, अंदाजा कर देखें। डेफिनेटली देखें, दो चीजें, एक तो प्रोडक्शन कम होती है, ऊपर से फिर क्वालिटी इश्यूज बनते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं हमें शेल्फ लाइफ चाहिए होती है, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है ये असरात। तो बात ये कि ये जो मार्च अप्रैल में गर्मियां जो देर को आई है उसकी वजह से भी 20% ऑल ओवर पाकिस्तान में क्रॉप कम हुई है। तो इसी तरीके से जो अभी जो बारिशें अगर हुई या कुछ आगे मौसम, मैं बड़ा समझता हूँ कि बारिश का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज होगा। और हमारे जो रिसर्च के लोग हैं उनको इस बात को पता है और उनको कम्युनिकेट आगे करना चाहिए कि अगर हमारे किसानों के साथ ये चीजें हो रही है तो इसका तरीकेकार क्या है। एक और चीज है वही साहब, एक और चीज़ है कि अब जैसे फलों के हवाले से हम बात करें, एक तो ये है कि यालाबारी हो जाए तो उससे तो हर कोई मुतासर हो सकता है, फल हों, सब्जियां हों, इवन ये कि फसलें हों। इंसान नहीं बचते अगर जिस साइज के ओले पड़े थे इस वक्त हैदराबाद में। मरे भी हैं लोग, पास भी हुए कितने 3-4 लोग जी आप देखें। उसके अलावा लेकिन ये जो तेज़ बारिश भी होती है, अब जैसे हमारे दोस्त तस्करा कर रहे हैं अभी आड़ू का, आड़ू के हवाले से अभी हमने सेगमेंट भी किया था कुछ दिन पहले, तो इवन जो डॉक्टर थे वो भी बता रहे थे कि उसकी स्किन जो है वो बहुत डेलिकेट होती है। यानी कि अगर तेज़ बारिश भी उस पर पड़े तो उसके भी इस पे निशान पड़ जाते हैं, दागदार हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स में बड़े मसाइल आप लोग भी फेस करते होंगे ज़ाहिर है, और शेल्फ लाइफ भी मुतासर होती है।
अब चक्कर ये है कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज़ है कि ये पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अपनी कैपेसिटी के अंदर हम अपने मसाइल हल नहीं कर पाते। इस चीज़ को कैसे हम टैकल कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? देखें जी, हमारे जो रिसर्च के लोग बैठे हुए हैं वही हम किसानों को आगे एजुकेट करेंगे कि इसका क्या तरीका है। पहली बात तो कि हमारे रिसर्च लोगों को भी ये मालूमात चीज़ें है नहीं आई। ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज नहीं हो रहा, ये 13 सालों से हो रहा है। तो बात ये कि ये हम तो सिर्फ अगर मैं कहूँ एग्रीकल्चर को 15 या 20 सालों से कोई भी हुकूमत है उसने इग्नोर किया। और बात ये कि मैं ज़्यादा जो आगे हालात देख रहा हूँ पाकिस्तान के, वो फूड सिक्योरिटी के देख रहा हूँ। अगर मैं आपको 2022 का साल बताऊं, पाकिस्तान का जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर में कहूँगा, सबसे वर्स्ट साल रहा है 2022 का। इस तरीके से पिछले साल आम की फसल 50% कम रही, खजूर की 80%, प्याज की 90% डैमेज हुई, टमाटर की 90%, केले की फसल डैमेज हुई, और भी प्रोडक्ट ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आगे वीट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ये जो इम्पैक्ट है ये यकीनन आप बता रहे हैं बड़ा ख़तरनाक है, और इस पे हमें इमरजेंसी स्टेप लेने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि हम इस पर काम करें। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल पर बात कर रहे थे। और जी वो मिनिस्ट्री थी, उसका नाम तो मैं वैसे ही चेंज करने का मशवरा दे चुका हूँ। आई एम श्योर कि अब थोड़ा सोचेंगे कि वजारत फूड सिक्योरिटी को फूड इनसिक्योरिटी का नाम दे दें। विल टेक अ ब्रेक।